हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में संयुक्त सेवा रक्षा परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दोस्तों मतलब कि देशभक्ति की भावना हर एक भारतीय इंसान के मन में ना कूट कूट के भरी होती है। आप उसको उस इंसान को ना चाहे आधी रात में भी कह दो कि भाई तुझे ये मतलब हमारी मान के चलो, आप हेल्प ही करनी है एक तरीके से तुझे, या किसी की भी मदद करनी है लेट नाइट को, भारतीय एनी टाइम उसको आप आधी रात को भी उठा लो, वो हमेशा ही रेडी रहता है कि भाई मुझे देश के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। चलो मतलब पूरा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो मेरी तरफ से कुछ तो कंट्री जा रही है ना मेरी। मैं कुछ तो दे रहा हूँ देश को मेरी तरफ से कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ, या किसी मान के चलो किसी भूखे को खाना भी खिला रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ एक्स वाई जेड, तो मतलब वो चीज़ अच्छी होती है। ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूँ भाई, जो सीडीएस का एग्जाम है, आज हम मैं आपको बताऊं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आज यूपीएससी सीडीएस के ऊपर। मतलब इसका जो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि मेनली जो बच्चे जब सोचते हैं ना कि हम लोग ऑफिसर का एग्जाम देंगे, ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम देंगे, सीडीएस एग्जाम देंगे, तो उस टाइम पे सबसे पहले पता मेन क्वेश्चन क्या होता है लोगों का। अरे अगर हम एग्जाम देंगे तो इसका सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट कितनी है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, अगर वो क्लियर करे तो हमारा एसएसबी कैसा होगा। क्योंकि मेनली ऐसा होता है जब रिटर्न क्लियर हो जाता है ना, उसके बाद में एसएसबी के अंदर अगर आपकी थोड़ी सी भी चूक इधर उधर हुई ना, तो वहीं से मतलब जो पूरी मेहनत करी है ना उसके ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि आप वहां से निकाल दिए जाते हो। ठीक है। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि यूपीएससी सीडीएस 2025 का अभी 11 दिसंबर को लेट नाइट इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन भी उस टाइम पे 11 दिसंबर को ही स्टार्ट कर दिया गया। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, वो आपकी है 31 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स 2025 को टारगेट कर चल रहे थे कि भाई हम सीडीएस का एग्जाम देंगे, हमें ऑफिसर तीनों सेना में भर्ती लेनी है या हम जाएंगे, तो वो लोग इनकी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मेनली अगर मैं बात करूँ ना सीडीएस एग्जाम की, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो कि तीनों सेनाओं के लिए काम करता है, यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना में आपकी रिक्रूटमेंट यानी कि आपकी भर्ती वो ली जाती है। और जो आज की हमारी मेन, अगर मैं आपकी जो आज हमारी वीडियो हमारी रहने वाली है, सीडीएस होता क्या है, एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसकी, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। भाई एग्जाम क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है हमारा एसएसबी भी होगा, तो हमारा एसएसबी में क्या होगा। ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताऊं सीडीएस का जो एग्जाम है, सीडीएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला भारतीय सेना का बड़ा एग्जाम माना जाता है, जो कि साल में आपका सीडीएस 2 बार करवाया जाता है ये एग्जाम। ठीक है। और मैंने अभी आपको एक के बारे में बता ही दिया, तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी कैंडिडेट्स, वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको फॉर्म अप्लाई सीडीएस का कर सकते हैं। और ठीक है, इस वीडियो में मैं वो नहीं बता रही हूँ कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है या जो भी है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ सीडीएस होता क्या है। सीडीएस यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला तीनों सेनाओं के लिए काम करता है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना में, तीनों के अंदर रिक्रूटमेंट आपकी भर्ती ली जाती है वो एग्जाम। और इसके अंडर आता क्या है, आईएमए आपका आता है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी आपकी आती है। ठीक है। एएफए आपका एयरफोर्स अकेडमी आती है, आईवी आपका इंडियन नेवल अकेडमी, और आपका ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी भी आपकी आती है। ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी है तो इसकी मैंने ये पिक्चर आपके लिए स्पेशली लगाई है। तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा देहरादून में है। ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूँ इंडियन नेवल अकेडमी है हमारी कहाँ पे, केरला में ये हमारी इंडियन नेवल अकेडमी है। और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी हमारी कहाँ पे है, ये तेलंगाना में हमारी इंडियन एयरफोर्स अकेडमी है हमारी। और जो हमारा ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी मतलब कि जो ओटीए का ट्रेनिंग सेंटर हमारा, ये हमारा कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर हमारा। और फिर मैं अगर बात करूँ कि भाई इसमें मैडम आप हमें बता रहे हो, कम से कम ये तो बताओ पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हम। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में बात करूँ अगर इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए, तो आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। आईएनए के लिए आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विद 12th विद पीसीएम, वो थोड़ा मिस प्रिंट मतलब मिस टाइप हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है। और एएफ एयरफोर्स के लिए आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना जरूरी है। और फिर मैं अगर बात करूँ भाई इसकी एज लिमिट क्या है, तो मेन मुद्दा तो एज लिमिट का ही होता है। अब किसी की ये थोड़ी है किसी की उम्र निकल गई तो वो भी फॉर्म अप्लाई करेगा, नहीं। जिस जो एज है आपकी, जो एज उन्होंने मांग रखी है, यानी कि आपका मतलब ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है कि 2 जनवरी 2002 से लेकर नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2007 ओनली आर एलिजिबल। ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आईएमए के लिए आपका 19 से 24 साल, मतलब आप तो ना 19 से कम होना चाहिए ना 24 से ज्यादा होना चाहिए आपकी उम्र। ठीक है। 19 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए। आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 19 से 22 साल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूं एएफए के लिए, एयरफोर्स अकेडमी के लिए अगर मैं बात करूं, आपका 20 से 24 साल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपका 19 से 24 साल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, मैं वीडियो बता रही हूँ, तुम लोग देख भी रहे हो, ये मेरी वीडियो देखोगे भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ वीडियो देखो और आगे स्किप करो। इस जो चीज मैं बता रही हूँ ना, वो तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हें वो चीज बता रही हूँ मैं, कि तुम्हारे वो आगे जाके तुम्हारे काम आए। 2025 में भी अगर तुम टारगेट कर रहे हो ना, तो वहां पे भी तुम्हें ये चीज काम आएगी। जिन लोगों को नहीं पता कि भाई सीडीएस होता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और वो लोग मतलब वो चाहता भी है कि मैं सीडीएस का एग्जाम दूं, मतलब देश के लिए कुछ ना कुछ करूँ, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूं कि मतलब ओटी के मैंने आपको बता दिया 19 से 24 साल,
19 से 24 साल। और फिर एक इसमें मतलब एसएससी कोर्स फॉर मैन और वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स, यानी कि शॉर्ट सर्विस होता है ये, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो जॉब करते हैं, यानी कि 13 साल 14 साल के लिए जो जॉब होते हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों होते हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें एलिजिबल है सीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने में। और फिर मैं अगर बात करूं एग्जाम पैटर्न की कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो जो लोग तीनों फोर्स के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आईवीए के लिए, एएफए के लिए और आईएमए के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के पास में उनका जो एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स आपका रहने वाला है। और जो पेपर होगा वो कितने घंटे का होगा, टाइम कितना रहेगा भाई, 2 घंटे इसका टाइम रहने वाला है। तो और एक ही दिन में आपके तीनों एग्जाम होंगे। और जो लोग ओटीए का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास में तो भैया और भी ज्यादा इजी है ये, कि इंग्लिश और जीके ही होना चाहिए, और ये भी 2 घंटे का टाइम आपका रहेगा कि 2 घंटे में आपको वो क्लियर करना है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितना, 100 मार्क्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ओटीए वालों के लिए तो सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम है एग्जाम पैटर्न के लिए। अगर आप लोगों को कितना समझ आ रहा हो, अगर आप लोग कहेंगे और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट अगर आता है कि मैडम आप हमें इसके टॉपिक जो है ओटीए के, भी हम ओटीए का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका जो इंग्लिश का और जीके का टॉपिक क्या रहने वाला है, और तीनों सेनाओं के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे, आईएफए एएफए के, मतलब एएफए के लिए, आईवीए के लिए, आईएमए के लिए हम अप्लाई करेंगे अगर, तो हमारे पास में मैथ का, जीके और इंग्लिश का क्या क्या टॉपिक हमारे पास में आने वाला है, तो आप हमारे हमारे लिए उसकी वीडियो भी एक बना दीजिए, तो मैं आपके लिए आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और फिर मैं अगर बात करूँ भाई, जब अगर मान के चलो हम रिटर्न क्लियर कर लिया, हमने रिटर्न क्लियर करने के बाद में भी तो हमारा कुछ होगा ना, हमारा इंटरव्यू भी होगा, टास्क भी दिए जाएंगे हमें, तभी तो हम लोग सेलेक्ट होंगे। बिना इंटरव्यू, बिना कुछ हमारे अंदर चेक करे हुए, मेडिकल टीवी वगैरह जो भी बिना चेक करे तो हम डायरेक्ट जा नहीं सकते कि हमारी डायरेक्ट भर्ती लेगा वो इंसान। तो मतलब उसके बाद में आपका रिटर्न क्लियर करने के बाद में आपका होता है एसएसबी होता है आपका, यानी कि आपका सर्विस बोर्ड, यानी सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की तरफ से आपके पास में कॉल करी जाती है कि भाई आपका रिटर्न क्लियर हो चुका है, आपको आप इंटरव्यू के लिए, हम आपको बुला रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए आना है आपको, ठीक है। और जो एसएसबी आपका होता है वो 2 स्टेजेस में आपका होता है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, आपकी स्क्रीनिंग करी जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में आपका होता है क्या, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि आपको पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन में आपको दी जाती है, मतलब प्रशिक्षक, सॉरी, 2 स्टेज में आपका ये एसएसबी होता है। और फर्स्ट स्टेज में आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका दिया जाता है, उसके अंदर आपको पिक्चर दिखाते हैं, और वो पिक्चर आपको माइंड, एक बार में अपने माइंड में वो चीज सेट करनी होती है। और उसके बाद में अपने जो ऑफिसर्स आपसे इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू बेसिस पे अगर आपसे वो उस पिक्चर के बारे में अगर कुछ पूछते हैं, वो मतलब आपकी कैपेसिटी उस टाइम पे चेक कर रहे होते हैं कि आप उस पिक्चर को देख के मतलब कितना ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं उस पिक्चर को एक बार में। मतलब मान के चलो कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी लड़ाई दंगा या कुछ भी होगा XYZ, या मतलब मान के चलो किसी एग्जाम्पल पे कि भी किसी का कोई चोरी वोरी हो गई, XYZ है ना, कोई चोरी हो गई या फिर कोई चीज हो गई, मतलब तीनों सेनाओं में अगर आप भर्ती हो जाते हैं और वो चीज़ हो गई, तो आपको वो चीज़ एक बार, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उसकी जांच करोगे तो आप उसको कंटिन्यूसली उसको सामने रख के आप उसको ये तो देखोगे नहीं कि भाई इसमें क्या हुआ था, कहाँ से आया था वो चोर, क्या उसने चोरी करा, कितना चोरी करा, वो चीज़ तो आप नहीं देखोगे ना उस चीज़ के अंदर। वो एक बार में तो आपको माइंड में सेट करनी पड़ेगी ना कि भाई ये वो चीज़ कैसे हुई थी। तो आपका फर्स्ट स्टेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वो हो जाता है। फर्स्ट स्टेज क्लियर होने के बाद में आप हो जाते हैं एलिजिबल, सेकंड स्टेज के लिए आप एलिजिबल। तो इसके अंदर आपका क्या होता है, आपका मेनली आपका इंटरव्यू। और मान के चलो आपका जब फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, अगर वहां से आपको ओके मिल गया ना, तो भाई आप डेफिनेटली मान के चलो आप 4 दिन में अभी और वहां रुकने वाले हो, ठीक है। और अगर वहां से वो स्क्रीनिंग अगर आपका खराब हो गया ना, कि आप उसमें पास नहीं हुए, तो समझ लो बैग उठाओ, टाटा बाय बाय करो और अपने घर जाओ। जो मेहनत करिए ना, सबके ऊपर पानी फिरेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अगर रिटर्न की जितनी मेहनत करोगे ना, उतनी एसएसबी के लिए भी करनी पड़ेगी मेहनत आपको। तो सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू, मतलब सेकंड डे पे आपका। और फिर आपको दिए जाते हैं ग्रुप टास्क, उसके अंदर आपको मतलब लीडरशिप आपकी वो चेक करते हैं कि आप भैया उस काबिल है भी कि नहीं, आप लीडरशिप लीडरगिरी निभा लेंगे, बॉस बन लेंगे दूसरों के, वो वाला सीन। और आपका साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका किया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट में आपका होता क्या है, सपोज दैट कि मैं बोलूँ अगर ये चाकू है, मान के चलो ये चाकू है, और मैं अगर आपको बोलूँ आपको इसके ऊपर ना इंस्टेंट वो बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो सेंटेंस पॉजिटिव बना रहे हैं या वो सेंटेंस नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। XYZ कुछ भी मान लो कि चाकू है, मैंने वो मर्डर के लिए यूज भी कर लिया, और उस चाकू को मतलब मान के चलो उसी चाकू का एक आप पॉजिटिव सेंटेंस क्या बना रहे हो कि मैंने फ्रूट्स को, एप्पल को कट किया, ठीक है। तो मतलब वो आपके माइंड पे, वो आपका माइंड उस टाइम पे चेक कर रहा होता है कि आप भैया इंस्टेंट किसी चीज को देख के आप पॉजिटिव में पहले जाएंगे या नेगेटिव में, मतलब दोनों चीज में, ठीक है। और आपका क्या होता है, ऑफिसर्स टास्क दिए जाते हैं ऑफिसर्स के, ठीक है। और आपका क्या होता है, और कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस टेस्ट होता है, मतलब भी आपको अपनी बातों से ना दूसरों को, ऑफिसर्स है जो, उनको कन्विंस करना, वैसा सब। और ये आपका 4 डेज में आपका कंप्लीट हो जाता है ओवरऑल, मतलब 4 डेज आपका चलता है ये सब। और इसके बाद में तो भाई कुछ भी नहीं है। जब अगर आप सेकंड स्टेज मान के चलो क्लियर हो गई ना अगर आपकी, तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा कि आप ज्वाइन कर चुके हो, आप
मतलब उसके लिए हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है कि आप ऑफिसर बन चुके हो, ठीक है। तो मैं ऐसी ही और वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं कि और ऐसी ही और ज़्यादा आपको जानकारी मिले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो CHSS से रिलेटेड हो, चाहे वो MTS से रिलेटेड हो, चाहे वो CGL से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वो वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आप तक उसका नोटिफिकेशन ओवरऑल पहुंचे कि उसमें भैया क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, एज लिमिट कितनी है, मतलब जो पूरा क्राइटेरिया उसका एज लिमिट का या XYZ जो भी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जब हम वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो आप ऐसी और वीडियो अपडेशन के लिए हमारे एग्जाम वाले के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। जो लोग नए लोग हैं वो एग्जाम वाले के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही और अपडेट जो वीडियोस की आ रही हैं आपके पास में, जॉब से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच चुके। ठीक है, थैंक यू।